नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 अप्रैल के मौसम की। और आपको बता दूं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर ज़बरदस्त वर्षा या हिमपात की गतिविधियां हो रही हैं और अलग अलग जगहों के जो मौसमी सिस्टम है उन सभी का संयुक्त प्रभाव हमें बादलों के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले जो स्पेल थे मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरुआती कुछ एक दिन तक, बेसिकली मार्च के आखिर में थे ज़्यादातर बारिश के स्पेल। तो उस दौरान जिस तरह का पैच बनता था वैसा स्पेल ज़रूर नहीं है। उससे कह सकते हैं कि उसकी तुलना में इसका जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा छितराया हुआ है। यानी कि हो सकता है कि अलवर की किसी एक तहसील में बारिश हो रही हो, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर हो। इसी तरह से चाहे हम उज्जैन इंदौर की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश में किसी एक जगह की बात कर लें, उत्तर प्रदेश पर भी फिलहाल बारिश वाले बादल बहुत स्ट्रांगली नहीं पहुंचे हैं। राजस्थान पर हैं और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के ऊपर हैं बेसिकली, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर पंजाब हरियाणा के ऊपर ये बादल अभी भी कुछ जगहों पर गतिविधियां दे सकते हैं। हो सकता है कि शाम या रात के समय, शाम तो हो ही चुकी है, रात के समय यहाँ पर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, दिल्ली हरियाणा पंजाब में और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो। लेकिन कल इनका क्या असर रहेगा? कल किन यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके ऐसे अभी भी दिखाई दे रहे हैं जहां जिस तरह से पिछले 48 घंटों में जबरदस्त वर्षा या बर्फबारी और ओलावृष्टि की गतिविधियां हुई हैं, और राजस्थान में पिछले 24 घंटों में जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिली हैं प्री मानसून की, वैसी ही गतिविधियां अभी देश के कई राज्यों में होने वाली हैं। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान 20 अप्रैल को भी कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। कुछ हिस्सों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम, कटरा, उधमपुर के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। और इधर अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहां पर देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में ओले गिरने की आशंका बनी हुई है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर बर्फबारी का नजारा अभी देखने को मिलेगा और ये चुनौतीपूर्ण मौसम रहेगा। यहां पर टेम्परेचर काफी डिप हो चुका है दिन और रात का, और मौसम काफी ठंडा हो चुका है क्योंकि बर्फ पड़ रही, जाहिर सी बात है उसका असर रहेगा आसपास की सराउंडिंग्स में भी। आने वाले समय में जब ये गतिविधियां कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तब इस बर्फ की ठंडी को कह सकते हैं बर्फ की ठंडक को लेकर के हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से, मैदानी इलाकों से होते हुए मध्य भारत तक पहुंचेंगी। तमाम जगहों पर सुबह का मौसम एक बार फिर प्लेजेंट होगा, लेकिन दिन में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा फिर से जब बारिश बंद होगी। फिलहाल मैदानी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पंजाब के ऊपरी हिस्सों में और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, जिसमें फजिल्का, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और ऊपर अगर देखें तो रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने, ओलावृष्टि होने, आंधी तूफान चलने की घटनाएं हो सकती हैं। बिजली गिरने की घटनाएं भी यहां पर हो सकती हैं। आशंका इस बात की बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये जो हरियाणा का रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और साथ ही साथ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी, सिरसा में तो उतने चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हिसार और फतेहाबाद से लेकर रोहतक और चरखी-दादरी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन भागों में कुछ स्थानों पर कल भी आपको सुबह सुबह के समय गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और दोपहर के बाद भी कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं बारिश वाले। तो प्री मानसून की वर्षा, आंधी तूफान, गर्जना, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा, ये सब संभावित रहेगी। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दोस्तों, यहाँ पर बरेली और शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में नीचे की तरफ आते जाएंगे तो बागपत, शामली और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और ये जो हल्की वर्षा है, क्योंकि पैच स्ट्रांग बन सकता है, पहुंच सकता है, और साथ में जो टेम्परेचर की स्टेटस है यहाँ पर, इन सभी स्थितियों को देखते हुए कल सुबह के समय, आज मध्यरात्रि में भी कई जगहों पर यहाँ पर संभावना रहेगी बारिश की, और कल सुबह सुबह कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश का स्पेल, बारिश का झोंका आ सकता है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में बहुत लाइट रेन हो सकता है कि कहीं पर तेज़ बारिश भी हो, और बारिश के साथ कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं, मुजफ्फरनगर में भी गिर सकते हैं, और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। आगरा और मथुरा में भी संभावना नजर आ रही है। बात दिल्ली की करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी आज तूफान और आंधी की घटनाएं हुई, कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हुई, लेकिन बारिश अच्छी नहीं हुई है, जिसका कि अनुमान था, जिसकी उम्मीदें थी, क्योंकि बढ़ती हुई इस गर्मी से राहत सिर्फ और सिर्फ बारिश दिला सकती है। तो बारिश का इंतज़ार था, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि 20 अप्रैल के सुबह के समय हो सकता है कि थोड़ा बहुत बारिश का दौर यहाँ पर हो। उसके बाद दोपहर के बाद एक बार बारिश का झोंका आ सकता है, बहुत लाइट स्पेल होगा, लेकिन होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और राजस्थान की बात अगर करें तो हवाओं का रुख इस तरह से हो रहा है, थोड़ा सा ड्राई की तरफ, और ये सिस्टम ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये इसका जो प्रभाव रहेगा मध्य पाकिस्तान के ऊपर, यानी उत्तरी पाकिस्तान के
आसपास का, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहाँ मॉइस्चर, थोड़ा सा मॉइस्चर का फ्लो कम हो जाएगा। ड्राई विंड्स का प्रभाव राजस्थान के ऊपर बढ़ेगा, तो जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सभी क्षेत्रों में तेज पश्चिमी हवाएं चलेंगी। गर्म हो जाएगा सुबह का मौसम, दोपहर का मौसम। सुबह जरूर प्लेजेंटली कूल वेदर यहाँ पर रह सकता है, लेकिन गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, इन हिस्सों में एक दो स्पेल का अनुमान है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ हो तो ये सरप्राइजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि कंडीशन इस तरह की है कि हवाएं थोड़ा सा मॉइस्चर तो लेकर के यहाँ पर पहुँचेंगी। टेम्परेचर हीटअप करेगा। दोपहर के बाद यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलप हों और वो मूव करते हुए किसी क्षेत्र में बारिश जैसे बने कहीं और बारिश कहीं और ने, ऐसी संभावना हो सकती है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इधर भी बादल पहुंच रहे हैं। कानपुर से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही और कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। प्री मानसून वर्षा या प्री मानसून गतिविधियां, प्री मानसून गतिविधियों में बादलों की गर्जना, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और आंधी तूफान, तो ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो कुछ तो बादल आएंगे और थोड़ी सी बढ़ती हुई गर्मी से राहत यहाँ पर दिला सकते हैं। इसी तरह से तराई वाले रीजन्स में भी संभावना है। बीच वाले भागों में लखनऊ और कानपुर के ऊपरी हिस्सों में और साथ ही साथ जो आसपास के रीजन है, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और वाराणसी के ऊपर के हिस्से, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर की संभावना है। कुछ बादल पहुंच सकते हैं। बादलों का मूवमेंट इसी तरह से रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर से आगे की तरफ। और इसके बाद बिहार की बारी है। बिहार में जहां प्रचंड गर्मी पड़ रही है लगातार, और इससे पहले मॉडल प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में 19 और 20 और 21 अप्रैल से कुछ बादल यहाँ पर पहुँचने शुरू हो सकते हैं ऊपरी और निचले हिस्सों में, और मैंने बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में बताया भी था दोस्तों। लेकिन अभी आप देखिए जीएफएस थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि क्योंकि मूवमेंट इस तरह से रहेगा तो ऊपर से इधर नेपाल की तरफ से थोड़ा क्लाउडिंग है, इसी वजह से यहाँ प्रोजेक्शन था, और इधर जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऊपर क्लाउडिंग है, ये झारखंड के ऊपर से बढ़ते हुए आगे बढ़ सकती है। तो थोड़ी बहुत क्लाउडिंग यहाँ पर आ सकती है गया, नवादा, बक्सर, कैमूर और भागलपुर के बीच में, पटना तक, और ऊपरी हिस्सों में चंपारण से किशनगंज के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी यहाँ हो सकती है। रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश के चांस तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में जबरदस्त मौसम बना है बारिश का अगले 24 घंटों के लिए। असम में बहुत बारिश हो सकती है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में और मेघालय में कई जगहों पर हो सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करते हैं। यहाँ पर झारखंड के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना बनेगी, जबकि पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा, हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। और हीट वेव से ये तीनों राज्य और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूरा का जो पूरा पोर्शन है, ये भीषण गर्मी की चपेट में है, और यहाँ पर 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस गर्मी से निजात बहुत अच्छी तरह से फिलहाल जो मौसम बदलने वाला है, जो बादल पहुंचने वाले हैं या जो बारिश की संभावना है, उससे नहीं मिलने वाली है। मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बारिश वाले बादल डेवलप होंगे आज की तरह ही, और बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी राहत रहेगी, लेकिन ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। तो यहाँ हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में तेलंगाना में बारिश हो सकती है, और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ बारिश की संभावना है। बाकी पूरे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। तो चुनौतीपूर्ण मौसम है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। खुले में जो काम करने वाले लोग हैं, वो कम से कम 11 से और 3-4 बजे के बीच का जो समय है, उस दौरान बहुत ध्यान रखें, अपना सर ढककर रखें, कपड़े पूरे बदन पर पहने। पसीना होगा वो चलेगा, लेकिन धूप और लू बदन में अगर लगे तो वो हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी ज़रूर पीते रहे समय समय पर, और पेट खाली बिल्कुल ना रखें। मवेशियों का भी ध्यान रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।